अभी अभी कॉल आई है, बहुत बुरी खबर है, बैड न्यूज। छोटे छोटे उसके बच्चे हैं। अम्मी को आज सुबह सुबह जो है ना, अम्मी को मारा है ना, वो अम्मी बता रही थी, अम्मी रो भी रही थी, कहती कि ये जालिम हो गई है। अभी जी एक और शॉप पे पहुंचे हैं। इस शॉप से अभी थोड़ा सा काम था, मैंने मोती वगैरह से इस कलर का भी नहीं मिल रहा, और साथ में ज़्यादा मुश्किल है इसका। सूट भी माशाल्लाह ज़्यादा प्यारा है। शॉप पे पहुंचे हैं, ये समझे कि ये है तीसरी शॉप पे पहुंच चुके हैं। और इधर भी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप सब? देखने वाले खैर खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक ठाक है। अल्लाह पाक का शुक्र है, आप सबकी दुआएं हैं। अल्लाह पाक सबको खुश रखे, आबाद रखे, हमेशा हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, बिल्कुल फूलों की तरह। तो जी प्यारे बहन भाइयों, नाश्ता मैंने बना लिया है, और ये देखें आमलेट भी बनाया है, रोटी भी बनाई है, चाय भी बन चुकी है, सारा कुछ सालन वगैरह गर्म किया है। ये देखें रात वाला मेरा सालन पड़ा था, और रात जो है ना हमें फ्रिज चलाना भूल गए थे, तो क्योंकि थोड़ा लेट चलाते थे बिजली पे। दिन को तो सोलर पे चलती रहती है, लेकिन रात को हम बिजली पे थोड़ी लेट चलाते थे, तकरीबन कोई 10-11 बजे के बाद चलाते थे। तो रात में जैसे ही सोई तो पता ही नहीं चला, मुझे नींद आ गई, तो फ्रिज चलाना भूल गए, तो जिसकी वजह से मैंने कहा शायद सालन वगैरह ये सामान जो आटा भी पड़ा था, मैंने कहा ये चीज़ें ख़राब ना हो जाए, लेकिन ख़राब तो नहीं हुई थी, क्योंकि पूरा दिन फ्रिज चलती रहती है, लेकिन ख़राब तो नहीं हुई, बाकी सही थी। अभी नाश्ता अम्मी को दे दिया है। अमीना का अभी तक भी मूड ख़राब है, अमीना बिल्कुल गुस्से में है। वीडियो का कोई मतलब कि बनाने जाओ वो ऐसे पड़ी होती है कि फिर गुस्सा लड़ाई ऐसे। तो बाकी बच्चों को भी नाश्ता करा दिया है, और गर्मी इतना है कि क्या बताएं। कि कहते हैं जो सावन का महीना चलता है ना, जहाँ होती है मतलब कि खजूरों का जो सीज़न चल रहा होता है, जो महीना आता है खजूरों वाला ना, उस महीने में रात को, पहले की बात है, कहते थे कि बड़े कहते थे कि रात को ठंड पड़ जाती है, दिन को जो है ना गर्मी होती है। लेकिन अभी वही महीना चल रहा है, रात को दिन को एक ही बना हुआ है, पंखे चल रहे हैं, पंखे के नीचे बैठो तो पता नहीं चलता ये पंखे की हवा कहाँ जा रही है, महसूस ही नहीं होती, इस तरह की गर्मी है। किचन में आधा घंटा नहीं रोक मतलब इधर मैं रोटी तवे पे डाल के भी मैं बाहर चली जाती हूँ, ऐसे चलती फिरती रहती हूँ, और साथ में नाश्ता भी बनाती रहती हूँ, क्योंकि अगर आधा घंटा भी इंसान रुक जाए ना तो गर्मी से बेहोश होने लगता है, इतना ज़्यादा गर्मी है। तो बाकी सारा नाश्ते का काम तो कंप्लीट हो चुका है। हाँ जी अयान, कैसे हो? ठीक हो? हाँ जी। नाश्ता हो गया? हाँ जी। ये देखो आपके बाल कैसे बने हुए हैं, ये देखो। नहा के ना इन्होंने दिन को कोई 3-4 बार बस नहाते रहते हैं। अभी इन्होंने कमीज़ भी उतारे हुए थे, अभी फिर इन्होंने पहने हैं। अच्छा, बाकी सब ने भी नाश्ता कर लिया? हाँ जी। अच्छा चलें, ठीक है, जाओ। आमलेट आमलेट खाना है आपने? चलो मैं आपको आमलेट देती हूँ। चलें जी, ये थी रूटीन। अभी आगे देखते हैं, नाश्ता वगैरह कर लें, फिर आगे देखते हैं कि आगे का क्या माहौल है। परी ने हाथ मुंह धो लिया है। वाह जी वाह, साफ करो, शाबाश। ये देखें जी, मेरी परी उठ गई है, हाथ मुंह भी धो लिया है परी ने, माशाल्लाह। खुद जाके हाथ मुंह भी धोती है, और फिर अभी नाश्ता भी करेगी। फिर ये कहती है मैंने दूध छोड़ दिया है, तो अब मैं बड़ी हो गई हूँ। कितना बड़ी हो गई हो? हाँ परो, कितना बड़ी हो गई है, बताना चाहोगी? हाँ नहीं बताना, सुबह सुबह नींद में हो। चलें ठीक है, चलो आप नाश्ता करो, आ जाओ।
परी को देते हैं जी नाश्ता। अभी जो है ना मैं जा रही हूँ ऊपर, आप लोगों को मौसम दिखाती हूँ कि आज का मौसम हमारे इधर इलाके में किस तरह का है। ये देखें मौसम जी बिल्कुल साफ़ है। देखें कोई भी बादल झोल कुछ भी नहीं है, वो नीचे हैं हल्के हल्के से बस, और कुछ भी नहीं है। मौसम बिल्कुल साफ़ है। ये देखें सूरज भी बिल्कुल साफ़ है, और जिशान की पौधे जो है ना ये माशाल्लाह हरे हरे हो रहे हैं। ये देखें, और ये नीचे भी। अभी जाके देखते हैं कि इधर क्या हो रहा है। माशाल्लाह नाश्ता हो रहा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह तबीयत सीता सेट है? बिल्कुल ठीक। माशाल्लाह नाश्ता हो गया? कर लिया नाश्ता। अच्छा, आपने करना है तो चाय खानी हो, पापे खाने हो, आलू अरबी खानी हो, रोटी खानी हो। नहीं मैं भी अभी नाश्ता करके आई हूँ। नाश्ता कर लिया है, चाय भी पी ली है, सारा कुछ खा लिया है। और ये शायद अम्मी खा रही थी, अम्मी के पास रखा था सारा। वो कब का कहा था जब सालन लेने गया था फ्रिज से, उन्होंने कहा थोड़ा सा आलू अरबी का सालन भेज देना। फिर इसको वो भूल गया, फिर अभी याद आया, कहता हो अम्मी ने सालन मांगा था, फिर दिया। मैंने कहा मैं भी अम्मी को रोटी दे के गई तो फरहान ले आया सालन। फिर अम्मी ने मेरे ख्याल में अभी खाया नहीं है, पता नहीं खाया है तो कुछ पता नहीं है। आज सुना, आज ठीक, अल्लाह का शुक्र है। आज गर्मी कैसी है? कल भी ऐसी थी, आज भी। कल भी ज़्यादा थी, आज भी ज़्यादा। सावन चल रहा है, यानी जो है ना बहुत गर्म हबस वाली गर्मी होगी, रात को सकून। नहीं, रात को कहाँ सुकून होता है हमें। अब वो कूलर पंखा जो हम रात को चलाते हैं ना, अब देखें आज तक किसी बच्चों ने कमीज़ उतार के नहीं सोए। आज दूसरा तीसरा दिन है कमीज़ उतार के सोते हैं। हाँ, अभी ये बात मैं कर रही थी। मैंने कहा राती ना इतना हबस हो गई, मैं 2 बार पैर पाँव जो है ना ये पानी के धो के आई हूँ, फिर दुपट्टा गीला करके वो डाला। इतनी हाँ मादा, इतनी परेशानी बन गई ना, टांगों में दर्द। मैंने कहा ऐसे लगता है जैसे बस आखिरी टाइम है। अल्लाह खैर तो करे। मैं इसको आपके भाई को कह रही थी, मैंने कहा नीचे वाले पता नहीं कैसे सोते हैं, हम ऊपर वाले इतना जो है ना। फिर भी थोड़ी बहुत ये ऊपर खुला माहौल है, वो हमारा नीचे। वही तो बता रही हूँ, कूलर पंखा चलाया हुआ है हमने। कूलर पंखे की हवा नहीं वो होती। मिलेंगे इस महीने में ख़त्म हो जाती है पंखों की। हाँ, उसकी भी लगता है गर्म। हल्के पानी डालते हैं और 2 घंटे बाद फिर डालते हैं, 2 घंटे बाद फिर डालते हैं, ख़त्म हो जाता है। खत्म भी हो जाता है और गर्म भी हो जाता है। फिर भी हमें ऐसे जैसे इस पंखे की हवा लग रही है ना, ऐसे वो हवा ऐसे महसूस होती है। अबड़ास वाली गर्मी। हाँ, जो पंखे के साथ वाला खटड़ा होता है ना, चारपाई होती है, वो उसमें सही हवा लगती है, फिर भी थोड़ा सुकून आता है। उसके बाद जो इधर होते हैं ना सब, वो बार बार उठ के हवा नहीं लग रही, गर्मी है, हवा नहीं लग रही, गर्मी है, ऐसे। ये है गर्मी का हिसाब। मानते सावन होता है, ये जो हमारे ये देसी महीने जो गिनते हैं, एक ये सावन हो गया, इससे जो अगला कौन सा होता है? भद्रा। ये 2 महीने ऐसे होते हैं, यानी कि धूप ऐसी होती है, आंधी भी चली हुई हो ना दिन को तेज़, और धूप में निकलो फिर भी धूप लगती है। बस यही है, गर्मी बहुत ज़्यादा है। अल्लाह पाक खैर करे, अल्लाह पाक सबको इस गर्मी से बचाए। बाकी चलें जी, अभी जो है ना ऊपर का माहौल भी दिखा लिया, गपशप भी हो चुकी, तो अब अभी जो है ना आगे देखेंगे, जो रूटीन होगी वो शेयर करेंगे। आज का मेरा यही है कि आज कल मैं कपड़े जो मैंने उधर शहर में दे के आई थी, उनका जो काम थोड़ा बहुत कराना था वो हो गया। फिर मैं सामान लेके आई। आज तो मैं वही काम करूँगी। आज मैंने मशीन उठानी है, आज मैंने आंटी के कपड़े सिलाई करने हैं, तो मेरा आज का यही काम है। बाकी रात वो गए थे अल्ताफ़ सैन उधर, वो अहमद भाई ने बुलाया था, उसका दोस्त नहीं अहमद भाई, उन्होंने बुलाया था उसको। इन्होंने वो प्लाट के बारे में बताया हुआ था कि कोई देख के कोई है, तो जैसे लोग एक दूसरे को बोलते हैं ना, किसी ने सेल करना हो या कुछ भी, तो ऐसे कहा होता है।
तो उन्होंने उसको बोला था 2 दिन से, तो उन्होंने शायद रात वो उन्होंने बुलाया था, पता नहीं अब पता चलेगा, वो जब आएंगे तो पता चलेगा कि क्या कोई है कोई प्लाट। उन्होंने कई प्लाट बताए हैं देखने के लिए, अगर बोला होगा कि जाके देख लो तो फिर जाएंगे देखेंगे, नहीं होगा तो फिर जो होगी बात वो खुद बताएंगे, उसको पता होगा। क्योंकि वो रात को जब वापस आए तो हम सो रहे थे, हमें नहीं पता कि क्या बात हुई क्या नहीं हुई। हाँ वही है, प्लाट तो देखने पड़ेंगे ना। हाँ जी, जहाँ से भी कोई खबर मिलती है तो बस फ़ौरन गया, विजिट किया, उसको देखा कैसा है। हाँ जी, वही इन्होंने कहा, बहुत सारे लोगों को इन्होंने बोला हुआ है कि क्योंकि ऐसे तो हमें पता है, अब ऐसे हम सारा दिन घूमते रहे, हमें क्या पता कौन सा सेल करने वाला है कौन सा, क्योंकि लोग जिसको पता होता है ना, ये फलाना प्लाट देख रहा है, फलाना देख रहा है, फलाना बंदा है, उनसे मिले, प्लाट देख के अगर पसंद आ जाएगा तो फिर जो है ना आगे बात करते हैं सबको। ऐसे तो हम बाइक पे बैठ के सारा दिन घूमते रहे, हमें क्या पता। वही बात है, कोई जगह तो नहीं ले रहा है अभी, इधर जगह पे ऊपर बोर्ड लगा होगा, फिर हम पूछ लेंगे, नंबर वगैरह होगा, प्लाट का क्या पता। हाँ मेरे ख्याल में तो यही है कि आज कोई ना कोई होगा तो सही। उन्होंने क्योंकि ख़ुद उन्होंने बुलाया था इसको कि आ जाओ, काम है जो आपने बताया था उसी सिलसिले में, तो मुझे लगता है कोई प्लाट होंगे शायद, अगर हैं तो फिर इंशाल्लाह जाएंगे देखेंगे जो होगा। तो हमारी भी यही दुआ है टाइम से जो है ना ये हो जाए। हम भी कहते हैं ये 2 महीने जो गर्मियों के हैं ना, इधर 2 महीने गर्मियों में हो जाए, सर्दी आने से पहले पहले हमारा घर बन जाए। हाँ यही है, सर्दियों में फिर मुश्किल होती है। अभी हाँ तो जी। गर्मी है, अभी तो बाहर ऐसे ही चाहे 4 दीवारी ना हो, जैसे तैसे 4 पाइयाँ डाल के बाहर सो हाँ जाता है। गुजारा हो जाएगा। सर्दियों में तो फिर अंदर सोने के बगैर चारा नहीं। हाँ जी, अल्लाह पाक खैर करेगा। बाकी मिलते हैं जी कुछ देर के बाद। वे गिराते हो ए मिंकू, चार्जर गिराते हो, वे मिंकू छोड़ दो। लो जी छोड़ दिया। तो जी प्यारे बहन भाइयों, उस टाइम मैंने सुबह सुबह जो है ना नाश्ते की रूटीन शेयर की थी। उसके बाद काफ़ी टाइम हो चुका है, अभी घर के टोटल काम वगैरह सारे कंप्लीट हो गए थे। उसके बाद फिर मैं चली गई थी इधर हम सावन, जैसे कि आप सब जानते हैं आंटी के मैंने कपड़े सिलाई करने थे। कल मैं गई थी शहर और उधर से मैं सामान वगैरह तो टोटल ले आई थी, लेकिन आंटी ने मेचा भेजा है, मतलब इतनी दूर से अब वो मेचा तो नहीं आ सकता, मतलब उन्होंने लिख के भेजा था जो आप सब ये भी जानते हैं कि मैं पढ़ी हुई नहीं हूँ। तो फिर मैंने कहा मैं अपने मतलब कि मुझे शायद कोई चीज़ ना समझ आए, तो इधर मेरे साथ जो है ना बहुत सारी हैं सिलाई जो करती हैं औरतें, वो मुझसे भी पहले की मतलब करती हैं, बहुत अरसे से वो कर रही हैं, उनको ज़्यादा तजर्बा है मतलब। तो फिर मैं जो है ना उनके पास लेके गई उधर, मैंने कहा ये ना मेरे साथ जो है ना ये थोड़ा सा मुझे मशवरा दें, तो मुझे बताएं ये, क्योंकि वो पढ़ी वाली भी हैं। तो मैंने कहा ये आतिफ नहीं करो, तो फिर जो है ना मैंने कहा कि आप लोग मुझे बताओ जो जो लिखा हुआ जिस तरह, तो फिर मेरे एक बार मैं तसल्ली से कटिंग वगैरह कर लूँ, उसके बाद फिर मैं सिलाई करती रहूँगी। तो उधर जैसे ही लेके गई फिर हम उधर बैठ के फिर कटाई जब शुरू की हमने, सारा कुछ जो है ना हमने मेचा वगैरह लिया, सब कुछ जो चेक किया, तो कपड़ा जो है ना वो कम पड़ रहा था, क्योंकि जो इधर बने बनाए सूट होते हैं जिनके कमीज़ कढ़ाई वगैरह वाले सारे कंप्लीट होते हैं, उसके साथ के जो होती हैं ट्राउज़र जो होते हैं उनके साथ के वो बार में लंबाई में पूरे थे सारे, कमीज़ भी बिल्कुल ओके हैं, और जो ट्राउज़र होते हैं ना वो लंबाई में पूरे होते हैं, लेकिन चौड़ाई में कम होता है कपड़ा, चौड़ाई में। तो फिर कपड़ा जो है ना कम पड़ गया। तो मैंने कहा कि आगे मैं ऐसे अगर बोलूँ कि हाँ चलें जैसे भी मैं ऐसे करके छोड़ दूँ, तो ये अच्छी बात नहीं है कि आंटी को सही ना आए, तो ये जो है ना फिर एक तो ख़र्चा भी हो जाए, फिर ज़ाया हो जाए पैसा, कपड़ा वो मतलब उनको आए ना, पहनने के लायक भी ना हो, तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है। उससे बेहतर है जो कपड़ा कम पड़ रहा है वो मैं जाके और ले आती हूँ, और लेके फिर मैं इनको फिर दोबारा कटिंग करेंगे। तो अभी मैं ले आई हूँ, ये देखें
ये मैं ले आई हूँ, बाजू के कपड़े ले आई हूँ साथ लेके जाने के लिए। अभी मैंने ना इन सब का, इसके भी साथ का कपड़ा लेना है, वाइट के साथ का भी लेना है, ये जैसे हो गया, ये इन सब के साथ का मैंने और कपड़ा लेना है। अभी इधर जो अपने हमारे साथ जो सिटी हमारा चौक है, इधर जा रही हूँ। आप ही को मैंने बुलाया, मैंने कहा आप आ जाएँ मेरे साथ, आप चलें उधर चल के देखती हूँ। अल्लाह करे, दुआ कर रही हूँ कि ये कलर जो है ना मिल जाए, इसके साथ का कपड़ा भी मिल जाए। फिर मैं जो है ना आज ये लेती हूँ, और भी कुछ सामान है वो लेती हूँ। डिज़ाइनिंग की वजह से मैंने जो डिज़ाइन मैंने देखे हैं, जो मेरा दिल कर रहा है मैं ये डिज़ाइन बनाऊँ, उस हिसाब से कुछ सामान मैं लेके आई थी। कुछ मतलब कि अभी लेने वाला है, वो अभी लेती हूँ। ये इनके काम कंप्लीट करती हूँ, उसके बाद फिर जो है ना इन कपड़ों की अच्छे से कटाई होगी, फिर सिलाई होगी। तो अभी मैं जा रही हूँ सिटी, तो इनका सामान लेने, तो उधर चल के जो भी रूटीन होगी वो भी आप लोगों से शेयर करेंगे। फाइनली इस शॉप पे पहुँचे हैं। ये समझे कि ये है तीसरी शॉप पे पहुँच चुके हैं, और इधर भी पता करते हैं, क्योंकि जो पीस में लेके आए उनके साथ का कपड़ा मिलना बहुत मुश्किल है। अभी इधर आए हैं, इधर चेक करते हैं। ये देखें फ़र्क में आता है। हाँ ये तो ठीक है, ये तो सही है, इसका तो हो गया। ये नहीं मैं छोड़ा, ये देखें इसमें फ़र्क है। बहुत मुश्किल होता है कपड़ा लेना जब कम पड़ जाए, साथ में कलर सेम नहीं मिलते ना, फ़र्क में होते हैं। तो ये देखें, हमें चाहिए लोन में, क्योंकि ये हमारे सूट लोन में है, तो लोन में चाहिए। मुझे भी था, मैंने कहा ये वाइट तो आसानी से मिल जाएगा, लेकिन जो दूसरे हैं ना वो उनका थोड़ा मुश्किल होगा। ये बिल्कुल सेम है इसके साथ का। चलें जी, देखते हैं, अगर इधर मिल जाते हैं ठीक, नहीं तो आगे भी दुकानें हैं उधर भी पता करते हैं, नहीं तो फिर देखेंगे क्या होता है सूट बनते हैं या नहीं बनते, या फिर हमें खानपुर शहर दोबारा जाना पड़ता है। लेकिन अब बनाने तो है, अब ले लिए हैं। ये कॉटन में है, ये देखें, बाकी कलरों में फर्क आ रहा है। बस फिर वो थोड़े फर्क में है। इसका तो ज़्यादा है। हाँ जी, ये कलर वैसे नहीं पड़ा, बेबी पिंक मेरे पास था। चलें इधर से काटें ये 1 मीटर, 1 मीटर कटिंग करें। बाकी देखते हैं कहीं और शॉप पे पता करते हैं अगर मिलता है। और भी वाइट ब्लैक ब्लू में और भी कलर लेना है? नहीं लेना इसमें सेम है, क्योंकि ये सूट बनाने हैं और सूट में कम पड़ गया ना कपड़ा। सूट है सारे? हाँ जी कढ़ाई वाले हैं, इसलिए फिर हमने ना साथ में और कपड़ा मैच करना था। अभी जी एक और शॉप पे पहुंचे हैं। इस शॉप से भी थोड़ा सा काम था, मैंने मोती वगैरह लेने थे, जैसे कि ये हैं ये वाले। इधर से मैंने ये मोती लेने थे, ये लेते हैं, क्योंकि ये कपड़ों वाली तो दुकान नहीं है, ये दूसरी चीज़ों की है। ये वो दूसरी है, क्या बिहारी वाली। हाँ जी, तो इधर से बस मैंने ये मोती लेने हैं। बाकी 3-4 दुकानें हमने घूम ली हैं, लेकिन बस एक वाइट ही मिला है और कोई भी कलर नहीं मिल रहा। बस अल्लाह करे मिल जाए। आगे भी हैं, उधर भी जाके पता करेंगे, अगर उधर मिल जाता है तो ठीक, नहीं मिलता तो फिर बाद में देखेंगे। अभी ये देखें सारी माशाल्लाह लेसें वगैरह भी प्यारी प्यारी लगी हुई हैं। ये देखें, ये ज्वेलरी भी है प्यारी प्यारी सी, ये देखें। हम 7वीं शॉप पे पहुंच चुके हैं, 7वीं शॉप पे। और इधर भी एक हमें मिला है, एक उधर से मिला है, एक इधर से। 2 मिले हैं, 2 अभी भी नहीं मिल रहे। और ये देखें, कहीं पे हमने वीडियो बनाई थी और कहीं पे नहीं बनाई थी। इस शॉप पे आए हैं, इधर भी देख रहे हैं। ये देखें बहुत सारे इधर निकाले हुए हैं कि इधर से इस कलर का भी नहीं मिल रहा,
और साथ में ज़्यादा मुश्किल है इसका सूट भी माशाल्लाह ज़्यादा प्यारा है, इस कलर का नहीं मैच हो रहा, इसका भी फ़र्क में होता है ज़्यादा। और बाकी एक वाइट का मिला है और एक जो है ना वो कहाँ गया पीस हमारा, उधर डाल दिया है सही से। हाँ इसके साथ का भी चले गुजारा हो गया है। बाकी माशाल्लाह बस ये आखिरी शॉप थी ऐसे ना। हाँ ये आखिरी शॉप थी जहाँ हमें जो है ना पूरे मतलब इस चौक में जितनी भी शॉप थी कपड़ों वाली सब शॉप पे हमने जाके पता किया है और कहीं से भी कलर नहीं मिले और 2 मिले हैं, 2 नहीं मिले। अभी हम घर जाते हैं क्योंकि और इधर शॉप है नहीं, जितने भी थी सारी हमने चेक कर लिया देख लिया है। तो अभी घर चलते हैं फिर सोचेंगे इसके बारे में कि इसका क्या करना है। अल्हम्दुलिल्लाह जी घर पहुंच चुके हैं, ये देखें आगे दुपट्टा भी नहीं पहने हुए अमीना सरदार ने। अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी काम गए थे चलें जी पानी शान पीते हैं फिर मिलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों, क्या हाल है? उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। अल्लाह के फजल करम से मैं भी ठीक ठाक। तो दोस्तों सुबह का व्लॉग जो ना स्टार्ट हुआ पड़ा है, आप लोगों ने साथ रहना, वीडियोस के बिल्कुल नहीं करनी, वीडियो फॉलो आज करनी है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना, शेयर करना है और अच्छे कमेंट्स करने हैं। सबसे पहले इसको देखो, ये अपने गेम में लगा हुआ है। जी हाँ ये कार में लगा हुआ है। कपड़े देखे अपनी हालत देखी है कैसी हालत की हुई है। ये इधर देख, इधर ये देख कैसे हालत की हुई है। ये सारी मिट्टी इंसानों वाले काम करना, जूता पहनते हो ना कुछ, कैसे जांगली बने हुए हो। चलें जी। और जो है ना अमीना सरदार की आज एक बात है, कपड़े फट जा। देखो अभी मुझे गिरा रही थी, इसके काम देखो। अब बंदा इसको क्या बोले। अच्छा मुझे जाने दो, वो भाई से बात करनी है, भाई से। आज आपने जो अम्मी को मारा है ना, अब भाई को बात करनी है, आपके बारे में आज बताना है। आज जी अम्मी को आज सुबह जो है ना अम्मी को अमीना ने बहुत मारा है, अम्मी रो रही थी। तो अभी जो है ना मैं जाता हूँ भाई को बोलता हूँ कि इसको जो है ना इसके बारे में कुछ सोचो। क्या है यार ये शैम्पू पता नहीं क्या सकता नहीं आप कुछ भी नहीं ले। हाँ आफत आ गई, आप कुछ नहीं लेके दूंगा। मैं नहीं लेके देता, मैं नौकर थोड़ी हूँ आपका। हर वक्त आपकी हर वक्त मैंने आपको प्यार से आपको बोलता हूँ ना कि ये चीज़ ना किया करो। आपने मेरी अम्मी को मारा है ना, आप कुछ भी नहीं लेके देना, बस बात खत्म। हाँ बस खत्म हो गया। आप क्या है तो कुछ नहीं है बस। मैं नहीं लेके देता, बस बात खत्म। क्या है ये पीछे? मेरी अम्मी को मारा है ना आपने, अब नहीं लेके दूंगा। मैं मेरी अम्मी को क्यों मारा फिर? तेरी बात हो गई है बेटा, तेरी बात हो गई रे। मेरी अम्मी को ना मारती, मेरी अम्मी को क्यों मारा? बिस्तरे बिड़ेंदी पैसी मेरी अम्मी को मारा है तो अब कुछ भी नहीं। अम्मी ने खुद रोका है कि अब इसको कुछ नहीं लेके देना, ये मुझे मारती है। वो अपनी अम्मा को मारती हो इतनी हाँ नहीं पूछता, मैं किसी से नहीं पूछूंगा। अब तो मैं आपको कोई चीज़ लेके भी नहीं दूंगा क्योंकि मेरी अम्मी ने मुझे रोका है। कहती है कि इस अमीना ने मुझे मारा है, ये अपनी माँ का कदर भी नहीं करती। जो माँ का कदर नहीं करता फिर उसको मैं कुछ नहीं लेके देता, बस। अपने घर बस नहीं बैठे हुए पूरी शैम्पू नहीं पता गई कि नहीं, मुझे क्या पता, मैंने ठेका ले रखा है आपकी शैम्पू की बोतल का। हर वक्त शैम्पू ख़राब करके ख़त्म कर देती हो, फिर कहती हो कि हाँ जी लेके दो। कोई ज़रूरत ही नहीं है, बात ख़त्म। मेरी अम्मी तो आराम कर बाहर में गाल का मैं गाल नहीं करता आपके साथ। कहती है बैठ मेरे साथ बात कर, क्यों बात करूं मैं? कपड़े फट जाएंगे मैं तो वो कपड़े अच्छा मेरी गाल तो हाँ पहले कपड़े छोड़, कपड़े छोड़, पहले छोड़, कपड़े छोड़। ऐसे मैं तो कैसे शादी में क्या मेरे बीच में ना ये चाहते के बाल पे पकड़ दिए, पट दी और धाड़ है शादी मैं तो बंद कर देता। अब तुम जैसे तो ये हजार भाई नल रहती ना तो पता हाँ क्या है जब ये शैम्पू खेल दे। हाँ शैम्पू जी बात आ गई है ऐसी शैम्पू की। हाय धाड़ है। मौसम देखें माशाल्लाह क्या बात है, ज़बरदस्त बादलों वाला मौसम बना हुआ है।
और मेरी अम्मा जान किधर है, मेरी अम्मा जाला किधर है, अम्मा जाला बैठी है इधर। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है, ठीक हो? अभी जो है ना इस अमीना का कुछ इलाज करो, इसने मेरी अम्मा को मारा है और दूसरा अभी मेरे साथ भी लड़ रही थी। तो अब जो है ना ये बार बार कहती है कि शैम्पू शैम्पू, अब जो है ना कोई शैम्पू वगैरह नहीं। हाँ इसने फिर इसने अम्मा, हाँ अम्मी आपको मारा है ना इसने? हाँ सुबह सुबह नहीं, अम्मी को मारा है ना सुबह सुबह, अम्मी रो रही थी। मेरी अम्मा को रुलाती हो? मेरी अम्मा को क्यों मारा? हाँ आफत आ गई है, माँ को मारती रहो, ये आफत नहीं आएगी फिर? है ना मेरे पास आई। हाँ अभी भी रोती हुई मेरे पास। अच्छा अम्मी अभी भी रो के आई है? अच्छा तो अभी कह रही थी कि मेरी जो है ना मतलब मेरी बस हो गई है, मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ, मैं तंग हो गई हूँ, मेरा काल से भी सर फट रहा है। हाँ मैंने दवाई गोलियाँ मंगाई थी, सर दर्द वाली टेबलेट्स, हाँ वो फिर खिलाई। सारा दिन कहती है मेरे कान खा जाती है, इतना बोलती है, इतना चीखें मारती है, इतना लड़ती झगड़ती है, मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। ये गात तक काय की दे ये दे मेरे हाथ में भाई तक दे ये दे पूरी बोतल शैम्पू दे वो पी के बैठ। अम्मी को आज सुबह सुबह जो है ना अम्मी को मारा है ना, वो अम्मी बता रही थी, अम्मी रो भी रही थी, कहती कि ये जालिम हो गई है, ये जालिम हो गई है, अम्मी को मारती है, ये जालिम हो गई है, अम्मी को मारती है। तो अब जो है ना इसको या तो फिर बांध दो जंजीरों के साथ, या फिर इसको जो है ना पूरी शैम्पू की बोतल गिने में ये आपसे फलानी ये आप पीते बैठे। मेरी बात सुनो मेरी, जब हमने आपको कहा है कि शैम्पू लेकर देंगे तो तुम चुप करके बैठ जाओ, शैम्पू ले आएंगे। ये गाल ये महूने भाभी ने बाहर तक की थी और में हाथ ये के सवेरे पैसे मायने नहीं आऊंगा रखी थी हम। हाँ जो लोग पहले रही मेरे दिमाग दसी पता लग गई थी जो इलाज करना इसकी जो है ना असल में बाहर दिक्कत सारे तो इस है ना मैं बता रहा था कि अब जो है अपने खाया देखो मैं पेट कर दिया चुप चुप बढ़ता जा रहा है ना वो जो है मर्ज का। सारा दिन तो आ दिया पहले होता था कभी साल में इस तरह का मूड बनता था जो लड़ जाती थी किसी चीज पे या किसी को ऐसे जी हाँ तो मैं गाल फिर आहिस्ता आहिस्ता कम होते वो महीनों में आ गया। अब तो ये डेली बेस पे आ चुका है, मतलब रोज ही कोई ना कोई इसकी लड़ाई होती है रोज। अक्सर लड़ाई क्या आती है चीज़ों की, अब वही चीज़ों की, इसको मतलब चीज़ों के ऊपर लड़ाई होती है। एक चीज़ का मसला क्लियर करो, अभी इसको शैम्पू दे दो ना, शैम्पू की बोतल ले आके दे दो। ये चुप हो जाए। जे जनाने नु पानी साटो ही करी कम नहीं मेरी पूरी बात सुनो, शैम्पू की बोतल अभी ला के दे दो इसको, चुप हो जाएगी। जब सुबह उठेगी फिर इसकी कोई नई चीज़, मेरा सूट, कभी सूट का मसला बना लेगी, कभी शैम्पू का, कभी चूड़ियों का, कभी अपना जो इसके सामान होते हैं उन चीज़ों का, मतलब कोई ना कोई जो है ना इशू बना के लड़ाई झगड़ा शुरू कर देती है। तो इसको जो है ना अम्मी और मैं बात कर रहे थे सीरियस तौर पे जो है ना इसको लें, या तो इसका मेडिकल कोई चेकअप वगैरह करवा के इलाज करवाएं, या फिर दूसरा जो है कोई तामशाम इसको करवा के मतलब इसका कोई हल करवाना तो है ना। इलाज करना सुन्नत होता है, इसको किसी इलाज के लिए कहीं पे ले जाना, मेडिकल की तरफ जाना है तो मेडिकल की तरफ जाएं, अगर दूसरी तरफ जाना है तो वहाँ पे भी चेकअप कराएं। इसको जो कहते हैं ना कि दूसरी हो सकता है कसर, दूसरी कसर बिल्कुल नहीं है, मैं भी यही कह रहा इसको था। दूसरी कसर नहीं है। इसका बात वही है जैसे हर वक्त लड़ाई झगड़ा ये चीज़ों के ऊपर, इसकी असल यही है कि भी मेरी चीज़ें काम ना हो, या जो कुछ देखेगी कहेगी मुझे वो चीज़ चाहिए। वही है ना, मतलब फिर जैसे ये होता है ना, अब इसको ये तो पता नहीं है ये मेरी माँ है, पता होगा ये मेरी माँ है, लेकिन वो इतना अक्ल नहीं आता कि माँ को नहीं मारते, या जब इसका ऐसे मूड होता है तो जो चीज़ भी आए उठा के कर देती है, आगे देखती नहीं कोई जख्मी होगा। इसको यही है कि इसका गुस्सा जो है ना बहुत तेज़ होता जा रहा है, गुस्सा नहीं कंट्रोल करती अपना। वही किसी मतलब वही मैं कह रहा हूँ मेडिकल की तरफ जाना है तो इसको ले जाएं, हाल हकीकत डॉक्टर साहब से बताएंगे इस तरह मसला है, वो कोई दवाइयाँ तजवीज़ करेंगे या कोई टेस्ट वगैरह लिख देंगे तो वो टेस्ट करवाएं। अगर दूसरी तरफ जाना है, वो अगर शक है, कुछ घर वाले कहते हैं वही कसर है इसको, कुछ घर वाले कहते हैं नहीं है। अब दूसरी होगा जब हम किसी तरफ जाएंगे, पहले एक तरफ चले जाएं, उससे क्लियर करवा लें, अगर मेडिकल की तरफ जाते हैं वहाँ पे पता चल जाएगा, अगर कोई दिमागी इशू नहीं है तो फिर दूसरी तरफ चले जाएंगे दम दरूद वाली तरफ। अगर पहले इस तरफ जाना है तो इधर से पहले क्लियर करवा लेते हैं, वो क्या कहते हैं
फिर कुछ दिन इलाज जैसे होता है दम वगैरह करवा के देखेंगे। अगर इसकी हालत सही होती जा रही है तो फिर तो ठीक है, नहीं हो रही तो फिर मेडिकल की तरफ चले जाएंगे, फिर मेडिकल कर लेंगे, फिर जब दवाइयाँ खाने के बाद फिर देखेंगे कुछ फ़र्क पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा। मतलब अब कुछ करना तो पड़ेगा। अजय ने बाहर से गाल खाई है, ये है चौथी ते ना भाभी ना ला तेरी जान अलग वो आके मैं ये पूरी सब पूरी भाई है बता रही। ओके मैं गोल गोल हारी पे आया के भाभी ता चाहती ताई बगदा से ता मैं ओके मैं ते सामान कोई रखे बस बात शैम्पू। हाँ अच्छा शैम्पू पत्तियाँ लेके आए हैं। मैंने कहा ऐसे बोतल तो पूरी ले आती है ना, ले आते हैं, ये एक दफ़ा ही ख़त्म कर देती है, 2 मरतबा इतना शैम्पू की पूरी बोतल ख़त्म। तो पूड़ियाँ लेके आए हैं, मैंने कहा ये पूड़ी इस्तेमाल करती रहे, एक जब नहाने जाओ ना एक पूड़ी इस्तेमाल इसको दे दिया ये नहा ले, लेकिन वो कहती है नहीं, फेंक देती है कि मुझे पूरी बोतल चाहिए। अब इसके जहन में टिका हुआ है कि मैंने बोतल इस्तेमाल करनी है शैम्पू वाली, पूड़ियों का पता नहीं है। हाँ पूड़ी वाली बात पे है, पूड़ियाँ लेके आए हैं वो भी नहीं लेती। बस वही बोतल इसको चाहिए। ये जो पत्ते में क्या भाई यार अब कितना 500-600 रुपए की बोतल लेती है। हाँ ये 2 मरतबा में ख़त्म कर देती है। ये 3 दिन में ख़त्म कर देती है। डेली तो नहाना होता है। हाँ डेली एक बार नहाएगी, ये 2 दिन में मतलब 400-500-600 रुपया 2 दिन में ख़त्म। तो हर 2 दिन बाद न्यू बोतल, हर 2 दिन बाद न्यू बोतल। 3 बोतलें लेके आया था, एक इसकी, 2 एक अम्मी के लिए, बच्चों के लिए, एक मैं अपने लिए, 3 बोतलें लेके आया था। वो तीनों रखी सारी इसने अपने उठा ली बोरों में बंद करके। फिर पता क्या करती है, अपनी बोतल ख़त्म करके ना उसी अपनी बोतल में वो दूसरी बोतलें हैं वो शैम्पू उसके अंदर डाल देती है। वो डाल के भी लोगों को इनको पता भी ना चले मेरी अपनी शैम्पू है। मैं फिर इस तरह का मतलब इतना है, वो बहुत ज़ाया करती है ना, एक बार में एक बोतल ख़त्म कर दी, फिर वो बाकी जिनके पड़े होते हैं वो उठा लिया, ऊपर से हमारे तरफ से भी कई बार बोतलें उठा के ले जाती है शैम्पू। हाँ हम संदूक में रख के ताले लगाए हुए हैं। वो ऐसे है, कभी मतलब कभी भूल भी जाए ना गुसल खाने में, फिर देखते हैं मिलता भी नहीं है, ले जाती है। तो यही मैं कह रहा हूँ कि ये बात ये है इतना ज्यादा करती है अम्मी के साथ। अम्मी 2 दिन 4 दिन कहीं चली जाए तो फिर खामोश हो जाती है, ना ही लड़ती है ना ही कोई चीज़ मांगती है। अब अम्मी मुझे सुबह से कह रही है मुझे मिसबा बेटी के घर भेज दें, वहाँ पे पहुँचाएं। ये 3 दिन से जो लड़ी हुई है मेरे साथ, मैं साइड पे हो जाऊँगी, ये फिर झगड़ा ख़त्म कर देगी। जब तक इधर हूँ अभी ये 3 दिन से शुरू है। इस तरह तो फिर वही जो आप बोल रहे हैं डॉक्टर वाला हिसाब एकदम, ये तो फिर समझो कि अम्मी ही डॉक्टर है इसकी, अम्मी को साइड पे करो तो ये खामोश। देखे आज तुसी अम्मी को लेके ना उधर पहुंचा है, कल तक देखिए इसका दिमाग सेट, मतलब ये क्योंकि दूसरे बंदे इसकी बात सुनते नहीं है ना, ये ज्यादा अम्मी के साथ तो बैठ जाती है, ये हो गया वो हो ये गया, होता है ना फौरी तौर पे तो ये चुप हो जाएगी, अम्मी साइड पे हो जाएगी तो फिर चुप हो जाएगी। लेकिन ये मसला तो परमानेंट है ना, ये आज ही तो नहीं है। अच्छा, फिर जब अम्मी वापस आएगी तो फिर क्या कौन सा अच्छा ये एक गाल बता, मैं जब पूरी शैम्पू की बोतल कहने और डाइट पी देंगी ये आज जय पूरी कहती बोतल है शैम्पू की बोतल पी गई, सलमा शैम्पू की बोतल पी जरे गई। उठाई से हाँ। मैं मेरे ख्याल में है जाए गिद्दी है और पूरी जाए तो ताई चिट्ठी बस अब मेरी बात सुन, ठंडे दिमाग से, ठंडे दिमाग से मेरी बात सुन। मुझे ये जवाब दे, आपने अम्मी को क्यों मारा? ये जब मेरे को आधी आधी उठी गिद्दी वेला ने ये आधी मेरे को ये जाने जक रात से आखिरी बड़ी आया मैं तो मर गई कह जागा अब फौज जा रहे तो क्या कहना है ये अम्मा ये को गाल अम्मा जा- जरी ये अम्मा गाल हुई है करे। ना, अम्मा को मरिंदा क्या नहीं रहिंदा गुनाह थी में आज ज्यादा असा दे यार अम्मा ने इज्जत करेंदी है तो अम्मा को मरिंदा क्या नहीं रहिंदा। मौलवी की कॉल आ गई होगी, मुझे कॉलें कर रहा था, मैं इधर नहीं उठा रहा था, अभी उसी मौलवी की है ना। हाँ चलो सुनो, चलें जी, इसका रोला जो है ना कुछ निकालते हैं, हल निकालते हैं, तो अभी मिलते हैं फिर कुछ देर में। अभी कॉल आई है, बहुत बुरी खबर है, बैड न्यूज़ है कि अपना जो मरियम जाहिद वाले, उनके मरियम का बहनोई जो मुल्तान में काम करता था फैक्ट्री में, तो उसकी जो है जाहिद की कॉल है कि उसकी ना बाजू कट गई है इधर से इतने तक, वो मशीन में आ गई है। तो वो अभी कॉल आई है बहुत बुरी, मतलब कि वो परेशान भी थे, छोटे छोटे उसके बच्चे हैं, माशाल्लाह से 4-5 बच्चे हैं ना, 5 हाँ उसके छोटे छोटे 5 बच्चे 2 हैं बच्चे हैं, एक मुनाहल एक गोगी एक 4 बच्चे हैं। हाँ उसके छोटे छोटे बच्चे हैं, परेशानी वाली बात बन गई है, अल्लाह पाक उसके ऊपर आसानियाँ बहन भाई जानते होंगे वो नसरुल्लाह भाई जो था, हाँ वो इधर आए भी थे, आप लोगों ने देखा भी होगा, इधर आया हुआ था नसरुल्लाह भाई, दावत की थी। हाँ दावत की थी, वो इधर आए थे,
तो उसका जो है ना मसला बन गया है। अभी कॉल आई है, वो मौलवी वाले परेशान थे, कॉल करके बोल रहे थे कि भाई गाड़ी का पूछ रहे थे कि गाड़ी का कितना रेंट होता है, क्या हिसाब किताब है। वही बोल रहे थे कि हम तो आपस में ये अमीना के बातों में लगे हुए थे, तो अचानक से कॉल आ गई। जब कॉल बज रही थी बीच में, वही कॉल थी, वही परेशानी वाली बात है। आप सब ने दुआ करनी है, अल्लाह पाक उनके ऊपर खैर फरमाए। और उसके छोटे छोटे बच्चे, हमें तो इसी चीज़ की टेंशन हो रही है। बाकी अभी जो है ना इजाज़त चाहते हैं, आगे देखेंगे क्या होता है। जाना है उधर जाते हैं, कोई जाता है या नहीं जाता वो देखेंगे बाद में। तो अभी इजाज़त चाहते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, हमें दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।